जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, आज हम देखेंगे मेरा म्यूचुअल फंड का अपडेटेड पोर्टफोलियो जो कि 5 लाख रुपए तक पहुंच गया है और उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो मैंने IND मनी ऐप ओपन कर रखा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने प्रीवियस 2-3 वीडियोस पे इतना प्यार किया। बहुत 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 अच्छे कमेंट आए हैं उस पर और वीडियोस को बहुत लाइक मिले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मैं यहाँ से म्यूचुअल फंड है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो अपडेटेड पोर्टफोलियो है वो 5,01,914 रुपये का है। और वन डे चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे 195 रुपीज़ का चेंज हुआ है। अगर इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करूँ तो 4,95,000 मैंने इन्वेस्ट किया है और रिटर्न मेरा 6,940 रुपीज़ बना है। और टोटल परसेंटेज में रिटर्न की बात करूँ तो 1.4% रहा है। चलिए हम बात करते हैं फंड वाइज मैंने किस फंड में कितना इन्वेस्ट किया और मुझे कितना रिटर्न मिला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 87,000 इन्वेस्ट किए जिसका करंट वैल्यू 91,000 हो चुका है। और गेन की बात करूँ तो इसमें 3,970 रुपये का गेन हो चुका है जो कि 4.53% है। दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 92,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू 84,400 है। और इस फंड ने दोस्तों मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है जो कि -2.92% है। और रुपीज़ में बात करूँ तो 2,690 रुपये के करीब है ये। तीसरा मेरा फंड है कोटक मिड कैप फंड जिसमें मैंने 65,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और उनकी करंट वैल्यू 64,720 रुपीज़ है। रिटर्न्स की बात करूँ तो इस फंड ने मुझे -0.41% रिटर्न दिया है जो कि -267 रुपीज़ है। चौथा फंड है मेरा HDFC स्मॉल कैप। इसमें मैंने 57,320 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू है 58,780 रुपीज़। और इसने मेरे को 2.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है जो कि 1,460 रुपये है। एंड उसके बाद मेरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप जिसमें मैंने 57,000 इन्वेस्ट किया है और जिसकी करंट वैल्यू 58,180 है। दोस्तों, इस फंड ने मुझे ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न दिया है जो कि 1,000 रुपये है। इसके बाद मेरा फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इसमें मैंने 55,000 इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू 56,800 है। और इसने मुझे ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न दिया है जो कि है 11.11%। उसके बाद मेरा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जिसमें मैंने 44,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और उनकी करंट वैल्यू 45,410 रुपीज़ है। इसने मुझे 3.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है जो कि 1.41% है। 1,410 रुपये है। इसके बाद है SBI स्मॉल कैप जिसमें मैंने 36,000 इन्वेस्ट किए हैं और करंट वैल्यू 36,830 रुपीज़ है। इसने भी मुझे पॉजिटिव 2.32% का रिटर्न दिया है जो कि 835 रुपये है। दोस्तों, 2 फंड को छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट सभी फंडों ने मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है जो कि एक है कोटक मिड कैप फंड। इसने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है, यह आप देख पा रहे होंगे। एंड देन इसके बाद में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसने भी मुझे लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा जो सभी म्यूचुअल फंड है वो मेरे पॉजिटिव में है। अभी हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। तो आप यहाँ पे करंट पोर्टफोलियो वैल्यू देख पा रहे होंगे 5,01,915 रुपये है। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 4,95,000 है। अगर मैं अपने बेंचमार्क की वर्सेस अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करूँ तो मेरा पोर्टफोलियो का XIRR 3.29% रहा है जबकि बेंचमार्क का 5.99% रहा है। इसका कारण है दोस्तों क्योंकि इसमें मेरे 2 म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो बेंचमार्क से भी नीचे परफॉर्म कर रहा है। पर ये लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड जो है जो अभी मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही परफॉर्म करेंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने अक्टूबर 2024 से 3,000 रुपीज़ की SIP से चालू किया था
और धीरे धीरे SIP करते करते आज मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मंथली 25K की SIP करता हूँ, यानी 25,000 रुपये की SIP करता हूँ। चलिए अब कंपेयर करते हैं मेरे फंड्स की परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में कैसी रही, क्योंकि मुझे लगभग 15 महीने ही इन्वेस्ट किए हुआ है। 15 महीने से मैं SIP कर रहा हूँ, तो हम लास्ट 1 ईयर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 30% मेरा पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में। और जो मेरे फंड है जिन्होंने आउट परफॉर्म किया वो है HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। दोस्तों इन 4 फंड ने पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्म किया है। और इनलाइन की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप इनलाइन पर ही रहा है। और मेरे 2 म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म किया इस साल, इसीलिए यहाँ पे फंड परफॉर्मेंस में 30% पोर्टफोलियो नेगेटिव बता रहा है। तो पहला जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इन 2 फंडों ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। और दूसरा फंड कोटक मिड कैप है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर एसेट एलोकेशन की बात करूं तो मेरा जो टोटल एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी में 91.61% है, और अदर में 8.2% है, और डेट के अंदर 0.19% है। यहाँ पे डिटेल में शो हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट कैप एलोकेशन की। तो ऑलमोस्ट मेरा 46% पैसा स्मॉल कैप में लगा हुआ है, एंड 34% मिड कैप में है, एंड 11.5% मेरा लार्ज कैप में है। और डेट की बात करूँ तो डेट एंड अदर के अंदर लगभग 8.5% है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा सेक्टर वाइज एलोकेशन है, जिसमें कंज्यूमर साइकिल में 20% है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 19.37% है, और इंडस्ट्रियल में मेरा 15.3% है, एंड अदर में 44.91% शो हो रहा है। यहाँ पे सेक्टर वाइज पूरा दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे सेक्टर वाइज ये भी बता रखा है कि कितना पैसा कौन से सेक्टर में लगा हुआ है, और सेक्टर ने निफ्टी 50 के अगेंस्ट कितना परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे मेरा इंडस्ट्रियल के बाद में आता है टेक के अंदर मेरा 14% है, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। उसके बाद में बेसिक मटेरियल में 7.78 है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.25 है, एनर्जी में 3 है, कम्युनिकेशन में 2.84 है, रियल इस्टेट में 2.59 है, और यूटिलिटीज़ में 0.61% है। सबसे ज़्यादा पैसा मेरा कंज्यूमर साइकिल में लगा हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं टॉप 5 होल्डिंग्स जिसमें मेरी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने पैसा लगा रखा है। और ये म्यूचुअल फंड AMC का फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक में कितना पैसा लगा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड में 10,500 रुपये लगभग, दिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया में इसमें भी लगभग 10,500 है, इटर्नल लिमिटेड में 10,000 है, और कॉर्फोज में 9,500 है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरी टॉप 10 होल्डिंग्स है वो आपको शो हो रही होगी कि इंडस्ट्रीज़ में 7.7 के है, कल्याण ज्वेलर्स में 7.14 के हैं, 197 कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट 7,000 है, L&T फाइनेंस में भी ऑलमोस्ट 7,000 है, BSE लिमिटेड में 6,500 है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगभग 6,500 है। तो ये मेरी टॉप 10 होल्डिंग्स थी। और जो सबसे ज़्यादा मेरी होल्डिंग्स है वो प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड में है। तो दोस्तों ये था मेरा अपडेटेड पोर्टफोलियो जो कि 5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप भी अगर मेरे साथ म्यूचुअल फंड जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।